से ही पता चला कि यहाँ पर जो रही है बहुत एक जी शौक हो गई मैं जी जी। इसलिए। अच्छा, तो आपको क्या लगता है, जितनी बातें आपने सुनी, आपको क्या लगता है आप का जो मतलब आपके मन में क्या विचार है, आपके मस्तिष्क में क्या विचार है कि जो मंदिर में हुआ वो कितना निंदनीय है? संनिंदनीय तो है ही। आप देख रहे हैं PK7 न्यूज़, सच्चाई का एहसास। मैं हूं बाबा बनखंडी महादेव मंदिर कैराना के प्रांगण में, जहां विगत मंगलवार को आपने सुर्खियों में देखा है, सुना है कि चोरों ने मंदिर परिसर में चोरी की और शेषनाग देवता को खंडित किया। सबसे पहले मैं आपको यहाँ का दृश्य दिखा देना चाहता हूँ। ये मंदिर है और ये दीवारें आप देख रहे हैं। परिसर बाखूबी मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इधर देखिए, बाबा बनखंडी महादेव मंदिर का वो स्थल है जहाँ पर चोरों ने चोरी को अंजाम दिया। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ मंदिर परिसर, मतलब मंदिर के अंदर, जहाँ पर आपको दिखाऊं ये वो स्थल है। यहाँ शेषनाग जी को आप देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। इधर आइए, मैं आपको मंदिर का पूरा दृश्य दिखा देना चाहता हूँ। शिव परिवार, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर पीतल का एक ताला भी लगा हुआ है। इधर जो शिव जी हैं, शिव महाराज जी, उनका आप डमरू और त्रिशूल देख सकते हैं। और रुद्राक्ष की मालाएं यहाँ पर डली हुई हैं। और यही नंदी, जो शिव जी की सवारी मानी जाती थी, नंदी। मैं आपको एक एक चीज़ वो दिखा देना चाहता हूँ ताकि आपको पूरा का पूरा जो वातावरण बनाया गया हो वो समझ में आ जाए। अब आपको इधर दिखाऊं, ये अखंड ज्योत जल रही है, आप देख रहे हैं। अब बात करेंगे यहाँ पर जो पंडित जी हैं, उनसे बात करते हैं। पंडित जी, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। जी, मेरा नाम विनोद प्रसाद है। अभी विनोद गोपाल से पुकारा जाता है। मैं यहाँ पर 19 जुलाई 2022 से हूँ। परसों सोमवार को दिन में 2 से 4 बजे के बीच में ये वारदात हुई है। ये आप देख सकते हैं, दिखाएं जी। ये शेषनाग जी तो नए रखे हुए हैं, मगर पहले ये इसी पर स्थापित थे। इन पे 2 नट लगे थे, ये पूरे लटे हुए थे। अच्छा, जो ये नागराज की ये है, ये इसमें वोल्ट से कसा हुआ था? जी, क्योंकि भक्तों को जल चढ़ाने में दिक्कत ना हो, ऊपर वाले ना कि बल्कि लिटे हुए नाग रखे हुए थे। तो आधा वो यहाँ से तोड़ के ले गया जिसने वारदात की है, और आधा कल कमेटी वालों ने इसको निकाल करके और इनकी स्थापना की है। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक चीज़ जानना चाहता हूँ, ये कॉपर है या अष्ट धातु है, कौन सी इसमें सामग्री है? ये तांबा है जी। तांबा है। जी, देखिए, ये तांबा यानी कॉपर से बनाए गए शेषनाग। अब पंडित जी से जो बात मेरी चल रही है कि इसकी जो अनुमानित राशि होती है वो कितनी होती है? अनुमानित राशि तो देखो जी, इसमें शायद तांबा जो है 2000-3000 रुपये किलो के करीब होगा। जी जी जी। जी। तो अच्छा, अब बात चलती है जो आभूषण, छत्र या जो आभूषण क्या चोरी हुआ है? एक छत्र था जी यहाँ पर, करीब 50 से 80 ग्राम के बीच, इस चांदी का? हाँ, इस पर टंगा हुआ था जी। वो भी ले गए। और एक बोतल तेल की थी यहाँ पे, जो अखंड ज्योत के लिए। तेल का ले जाने का मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है? क्या बोले साहब, उसको तो हम भी कुछ नहीं कह सकते कि उसका उद्देश्य क्या हो सकता है। अच्छा, चांदी की चोरी हो जानी जी, अनुमानित। अनुमानित है। लेकिन जो शेष नाग को खंडित किया गया है, इसके पीछे क्या उद्देश्य हो सकता है? इसके पीछे तो जी ये कोई साजिश हो सकती है, या कोई आस्था को ठेस पहुँचाने इस समय उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसने भय मुक्त सरकार देने का वादा किया था। और योगी आदित्यनाथ के समय में जो अब चल रहा है, हर जगह बिल्डोजर चल जाना
और इतना ही नहीं, जो उनका कहना है कि चोर डकैत जो या तो जेल में हैं या फिर ऊपर हैं, इनकाउंटर हुआ है। तो इसमें क्या कहते हैं कि चोर कहाँ से आया? देखो जी, कुछ तो लापरवाही हम लोगों की हो गई है कि भाई राम राज चल रहा है, हमारी सरकार जो भी मान लो, तो कुछ लापरवाही होने के कारण भी ये हो सकता है कि भाई उसने सोचा होगा कि लापरवाही है, सब लोग लापरवाह हैं, आकर के उसने ये वारदात की है, हमारी आस्था को ठेस पहुंचाया है। मंदिर परिसर में क्या कोई चौकीदार है? नहीं जी, कोई चौकीदार नहीं है। अच्छा, आपका समय होता होगा यहाँ बैठने के लिए? हमारा सुबह को हम 4 बजे जग करके, सावन में तो 3 बजे गेट खुल जाता था, लेकिन आजकल 4 बजे खुल करके दिन में 11 बजे तक, 11 बजे सफाई होती है, धुलाई इत्यादि होती है, और 1 बजे से और 4 बजे तक हम लोग भोजन इत्यादि विश्राम करते हैं दिन में। तो इस चीज़ की भनक किसको थी कि आप इस समय में ही विश्राम करते हैं? तो ज़रूर इससे कोई प्रांगण से जुड़ा व्यक्ति भी हो सकता है। अब ये तो जी हम क्या बोल सकते हैं, चोरी की अगर वारदात होती तो चोरी करने के लिए तो बहुत कुछ घंटे भी लटके हुए हैं, है ना, क्योंकि उसको अगर पैसे की ज़रूरत थी तो कई चीज़ें थी, लेकिन ये एक ऐसी जो चीज़, दान पात्र गल्ला होता है उसको भी तोड़ सकता था। जी, दान पात्र वगैरह तो यहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन कोई भी चीज़ें तोड़ सकता था, घंटे ले जा सकता था। यहाँ ऊपर मंदिर में भी एक नाग हैं, उनको भी ले जा सकता था, लेकिन यहाँ पर ही ये सिद्ध पीठ है, सैकड़ों वर्ष पुराने, इन पे ही इस आस्था को ठेस पहुँचाने वाली बात है जी। तो इसको आप राजनीति से देखते हैं या किस तरह से देखते हैं? क्यों जो शहर में पैगाम जा रहा है कि शहर का माहौल ख़राब करने की एक साजिश को नाकाम कर दिया, कह रहा ना कि हिंदू मुस्लिम जनता ने मिलकर साथ दिया, धरने पर पहुँचे, आक्रोश जो है वो मुस्लिम में भी है। ये ना माने आपकी कि हिंदू ही आक्रोशित है, आक्रोश हर व्यक्ति में है, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, ये किसी भी समाज का हो। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल है, मगर हम कहना चाहते हैं कि 2 प्रकार से, तो राजनीतिक हो सकती है, ये कोई रंजिश हो सकती है कि भाई ये अपने को, रंजिश कैसी होती है? रंजिश ऐसी है कि भाई ये पंडित जी अपने को बहुत बड़ा विद्वान समझता है। अच्छा, यानी पंडित में भी राजनीति हो सकती है? पंडित में नहीं, कोई और भी, अगर हम किसी को अगर समझाते हैं, कई लोग यहाँ पे आकर के बैठ जाते हैं, भाई ऐसा है, दूसरे को भी जल चढ़ाना है, आप यहाँ पे जल चढ़ाइए, सत्संग भवन में बैठ करके 1 घंटा बैठो, 10 घंटे बैठो, पूरे दिन बैठो, यहाँ पे सबको जल चढ़ाने दो, यहाँ पे घंटे तक, आधा घंटे तक ना बैठें। तो इस प्रकार से कोई हमें इस प्रकार से हो सकता है, हम कह रहे हैं। यानी कि आपको लगता है कि आपको ही चुनौती दी है किसी ने? हाँ जी, ऐसा लग रहा है। ऐसा। अच्छा, एक चीज़ है, देखो, नास्तिक और आस्तिक, हमारी आस्था है, हम आस्तिक हैं, कुछ नास्तिक हैं, वो कहते हैं कि भगवान स्वयं रक्षा कर लेंगे। ये क्या होता है कि भगवान जब अपनी रक्षा नहीं कर सकते तो वे मानव की रक्षा क्या करेंगे? कुछ ऐसे सवाल नास्तिकों में पैदा हो जाते हैं। जी, नास्तिकों में तो पैदा होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान का चोर भी भगवान का है और एक ज्ञानी भी भगवान का है। एक माँ के 2 बेटे होंगे, एक चोर होगा, एक ज्ञानी होगा। तो भगवान तो ये नहीं कहे, माँ तो ये नहीं कहेगी तू चोर है, तू उधर जा, समझ रहे हो? उसकी जहाँ तक बुद्धि है, परमात्मा उसको वहीं तक उसकी सहायता करेगा, लेकिन परमात्मा ये नहीं, हाँ भले ही उसका पता लगेगा, उसको दंड मिलेगा, लेकिन एकदम से बाघ तो नहीं है जो झपट करके खा जाए या कुछ भी है। तो परमात्मा का तो सब है, कीड़े भी हैं, 84 लाख योनियाँ हैं, सब है परमात्मा के। चोर, उसमें चोर भी आता है, संत भी आता है ना, जो उससे प्रार्थना करता है उसकी पूरी करता है। सब जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत किन देखी तैसी, जो जिस प्रकार से परमात्मा को भजता है उसे उसी प्रकार से परमात्मा अपना दर्शन देता है। चोर को चोरी करनी थी, उसी प्रकार से किया। रंजिश वाले को करना था, भगवान ने कहा चल तू भी पूरी कर। अच्छा, बहुत बहुत अच्छे, आपके विचारों से भी मैं सहमत हूँ, लेकिन एक चीज़ है कि जो प्रबंधक समिति है, क्या उसको आप जिम्मेदार नहीं मानते? उन्होंने CCTV कैमरे नहीं लगाए। जी, मैं सबको जिम्मेदार मानता हूँ। CCTV होना चाहिए, इतने बड़े मंदिरों में, सिद्धपीठों में एक चौकीदार जरूर होना चाहिए। भाई एक ब्राह्मण पूजा पाठ करेगा या सफाई करेगा या चौकीदारी करेगा, भाई चौकीदार भी होना चाहिए। अब एक आदमी जो 3 बजे सुबह उठ जाएगा, उसके लिए दिन में भी आराम चाहिए। रात को 11 बजे सोएगा, सुबह 3 बजे उठेगा, तो भाई शरीर है। अच्छा, इसमें आपको 2 साजिश नज़र आ रही हैं आपके अनुसार।
एक तो हो सकता है किसी ने आपकी ज्ञानता को ही चुनौती दे दी, और दूसरी चुनौती हो सकती है कि राजनीतिक हो या माहौल ख़राब करने की भी साजिश हो सकती है। फूट डालो राज करो, कि भाई ऐसा भी हो सकता है कि लापरवाह हम लोग हो रखे हैं कि भाई आज तक ऐसा नहीं होता था, अब ये इस सरकार में ऐसा हो रहा है, भाई हम ऐसा कर देंगे तब बोलेंगे, बोलने कैराना प्रशासन का कितनी भूमिका मानते हैं आप इसमें? कैराना प्रशासन सक्रिय है, निष्क्रिय है? देखो जी, इस समय तो हम सबको ही लापरवाह समझते हैं, क्योंकि सब लापरवाह हो रखे। एक सप्ताह के अंदर 2 जगह चोरी हो जानी और खंडित करना एक साजिश। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं PK7 न्यूज़, सच्चाई का एहसास में सनवर सिद्दीकी आपको पंडित जी से रूबरू करा रहा था, उनसे वार्ता चल रही थी। लेकिन आप देखते रहिए PK7 न्यूज़। जो भी है, आदित्य योगी नाथ की सरकार में इस तरह की घटना उत्तर प्रदेश सरकार के लिए भी चुनौती है, ज़िला प्रशासन के लिए भी चुनौती है, और जो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है, इसमें सभी के लिए एक निंदा का विषय है। तो मैं आपको जो मिलाने जा रहा हूं यहाँ पर, मेरी बात हुई। आपका नाम क्या है? सर राखी कश्यप। जी, कहाँ से हैं आप? सर कैराना से ही। अच्छा, आप दर्शन के लिए आई हैं या मंदिर से आपका कोई नाता है? सर नाता तो हर किसी का ही होता है। ये तो बात ही नहीं है कि कोई जी, किसी नहीं, का। मैं सोच रहा हूँ कि आप भी यहाँ पर कार्य करती हों। नो सर, बट टाइम तो पूजा के लिए आते हैं रोज। जी 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 जैसे ही पता चला कि यहाँ पर जो रही है, बहुत एक जी शौक हो गई मैं, जी जी। इसलिए। अच्छा, तो आपको क्या लगता है, जितनी बातें आपने सुनी, आपको क्या लगता है, आप का जो मतलब आपके मन में क्या विचार है, आपके मस्तिष्क में क्या विचार है कि जो मंदिर में हुआ वो कितना निंदनीय है? सर निंदनीय तो है ही। ये जो जिसने भी कांड किया उसको सख्त से सख्त कार्रवाई हो जाए उसके ऊपर। कहीं राम भरोसे तो नहीं छोड़ेंगे कि जो भगवान ही उसको सजा दे देंगे, यहाँ सजा क्या वहीं भोग लेगा नरक में? ऐसा तो नहीं। ऐसा नहीं होता। जिसने कांड किया उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। तो ये साक्षी थी, ये भी अपने विचार प्रकट कर रही थी। आप PK7 न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर करें, ताकि ये पूरे संसार में, ना कि उत्तर प्रदेश में, ना कि भारत में, लेकिन इंटरनेशनल स्तर पर सबको आवाज़ जानी चाहिए। जैसे कैराना में प्लान का मुद्दा था, तो पूरे देश ने ही नहीं, विश्व ने, पूरे विश्व में खबर फैली। तो इसी तरह ये जो नाकाम हुए हैं, यानी कि घटना को अंजाम दिया है और एक फ़िरका वाराना फसाद के लिए जिसको करने की साजिश थी, क्योंकि यहाँ के नेता जो हैं, मेरी अभी मुलाकात हुई है, उन्होंने सब ने कहा है कि एक शहर का माहौल ख़राब करने की साजिश थी जो नाकाम हो गई है। तो हम भी कहते हैं कि आप मिलजुल कर हिंदू मुस्लिम सभी भाई रहिए और एक दूसरे का सहयोग कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि जो फ़िरका वाराना ताकत हमें लड़ाना चाहती हैं वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएं। जय हिंद, जय भारत।